यूएस इलेक्शन की पहले हम बात करते हैं, उसके बाद अपनी जो अंदर की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसकी भी बात होगी। सुपर पावर की सदारत की जंग है, ट्रंप और कमला हैरिस में बड़ा कांटे का मुकाबला है। तो अब वहां पर क्या हो रहा है, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, वहां पर तज्जियाकार क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रंप के लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वहां से डेमोक्रेट क्या कह रहे हैं, तो जरा ये जानने की कोशिश जानते हैं। प्रोफेसर नईम जफर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अमरीकी इलेक्शन किस जानिब जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इज टुवर्ड्स द विनिंग स्ट्रीक? ऐसा है कि ट्रंप की पार्टी इज लुकिंग मच बेटर देन इट लुक्ड यस्टरडे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो स्टेट्स जो कंटेस्टेंट में थी 8-9 स्टेट्स उसकी तरफ फ्लिप हो रही हैं, तो काफ़ी ऐसे वेरी सस्पिशियस बात है। लेकिन क्योंकि इतना उसमें इल्ज़ाम किए गए, उसने उल्टी सीधी बातें की, उसकी वजह भी उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। तो लगता है ऐसी है कि पक्की बात तो नहीं है, लगता है ट्रंप की मोस्ट लाइकली ट्रंप हो जाएगा। अच्छा, एक ये बताइए, ट्रंप का ये कह देना, क्योंकि उनकी नेचर इस तरह की, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो पहला आदमी हूंगा मैं जो शिकस्त को तस्लीम करूंगा, तो ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है? क्या वो ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता चल गया है कि उनकी जीत अभी कोई नहीं छीन सकता उनसे? कहना शुरू कर दिया है 1-2 दिन से, बल्कि आज से कहना शुरू कर दिया है। दिस इज अ इंडिकेशन कि शायद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। लेकिन ऐसी बातें तो कहते हैं ना, वो तो बाद में जब ये भी कहता है कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो फिर ये इट वाज अ रिग्ड इलेक्शन। तो ही हैज गॉन बैक एंड फोर्थ मेनी टाइम, वी कैन टेक हिम सीरियसली। तो जो कहेगा, जो प्लीज करने के लिए लोगों को वही कहेगा। लेकिन लगता है ऐसा ही है, उसके हालात उसके फायदे में होने वाले हैं। राइट। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा, अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल जो वोट्स हैं वो अभी तक नहीं काउंट किए गए हैं, एंड दैट विल टेक अ फ्यू डेज। तो क्या हमें अभी वेट करना चाहिए? ऑब्वियसली उस तरफ जो ट्रंप जिस तरह कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं इस वक्त, हमें अपने कॉन्फिडेंस को रोकना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा रुकना चाहिए, लेकिन लगता है कल तक शायद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो थी ना स्टेट्स जिसमें हमारे हाल तक बहुत क्लोज इलेक्शन होगा, जैसे पेंसिल्वेनिया, लगता है ऐसी है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है जी। तो लगता है हमें कुछ घंटों में, शायद कल तक क्लैरिटी हो जाएगी। अगर बहुत क्लोज सीट्स होती हैं फिर 3-4 दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन लगता है वो नहीं होने वाला। और ये 7 स्विंग स्टेट की जो बात हो रही है, इनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? पेंसिल्वेनिया आपने कहा, और फिर नॉर्थ कैरोलिना अगर मिला लिए भी जाएं तो इन दोनों रियासतों के तकरीबन 36 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं, तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। तो आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक लोग अभी जितने रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जॉर्जिया में इट्स लुकिंग वेरी लाइकली कि वो विन करेगा। अदर देन नेवाडा, विस्कॉन्सिन में भी, मिशिगन में भी उसके ट्रंप की वजह लीन कर रहा है। तो मैं रियल टाइम वॉच कर रहा हूँ इलेक्शन में कितने परसेंट कर रहे हैं। तो लगता है कि इतना स्विंग स्टेट इज नॉट सो स्विंगिंग, दे आर स्विंगिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा, नईम साहब, ये बताइएगा, मुसलमानों का वोट आपके नज़रिए में किस पार्टी की तरफ ज़्यादा जाता है? उसमें स्प्लिट हो गया था, हालांकि जाना चाहिए था डेमोक्रेट्स की तरफ से, क्योंकि फिर भी डेमोक्रेट बहुत इवन हैंडेड होंगे। ट्रंप तो एक्सट्रीम या लेफ्ट पे जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे जाएगा। लगता है ऐसी है कि वो जूइश वोट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो ट्रंप विल बी प्रो इजराइल। तो लेकिन हमारे जो मुस्लिम हैं, मेयर हैं मिशिगन में, उन्होंने कह दिया कि कामला को वोट नहीं देना, उसने हमें से बहुत धोखा किया है। राइट। उसकी वजह से ट्रंप की तरफ शिफ्ट कर दिया उसने, मे बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रंप विल नॉट बी एज गुड फॉर मुस्लिम्स एज डेमोक्रेट्स वुड बी। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं प्रोफेसर साहब कि आपने कहा कि प्रो इजराइल होगा, लेकिन कितना हद तक? अभी तो जो बाइडन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है ना, उन्होंने तो बाकायदा सपोर्ट भी किया है, और जो कुछ कर सकता था इजराइल उसने किया, कर भी रहा है, और पूरी सपोर्ट है। तो क्या ऐसा मुख्तलिफ और कर सकते हैं ट्रंप? यार, सपोर्ट में ये चक्कर ये है ना कि आप अगर जूश वोट को इग्नोर नहीं कर सकते। जूश वोट इतना स्ट्रांग होता है, लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है कि अब बाइडन आहिस्ता आहिस्ता खींच पूंछ के भाई फलस्तीनियों को कम से कम ये भी दो, कुछ वो एड तो दो, कुछ कम कर दो, यही कह सकता है। उससे ज़्यादा कहेगा तो उसकी टांगें कट जाएंगी। तो इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर इन अमेरिका में। लेकिन ट्रंप को उसकी परवाह नहीं है, वो धक्का लगा देगा उस तरफ से कि ये कर दो, वो कर दो, जो भी कर दो जी। तो उसमें वो डिप्लोमेटिक जो होती है ना बैलेंस, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका मुझे फिक्र है। जी प्रोफेसर, हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें न्यूयॉर्क से हरप्रीत सिंह ने ज्वाइन किया है, जो कि डेमोक्रेट रहनुमा भी हैं और उम्मीदवार में। हरप्रीत सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़रा मुश्किल वक्त है कुछ डेमोक्रेट्स के लिए, या अभी भी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं आप लोग? Well,
Listen, as far as that is concerned, मेरा ख्याल है कि I'm optimistic guy. I don't look into the gloomy side. Yeah, we have to. अभी जो बात कर रहे थे ना उसकी मुस्लिम्स की, और I am assuming कि वो जो कुछ गाजा में हो रहा है उसकी बात हो रही है. जियो पॉलिटिक्स is such कि जो आज हो रहा है, we have to go back into previous Trump administration, where the seeds were sown for this conflict. जब ट्रंप ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे दिया टाइम, and he moved the embassy of America into was supposed to be done only after two-state solution. Nobody is looking at that. Number one. Number two, नेतन्याहू नो एक बार उसको उसकी कुर्सी चले गई, he will be behind. So he is waiting for the election results of United States. If comes in, you will see immediately the move toward the, having the negotiated ceasefire. But if Trump comes in, that's not going to happen. That's my assessment. राइट. सर आपको क्या लगता है कि कितनी देर में हमें रिजल्ट्स सामने मिल सकते हैं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रल वोट्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट एरियाज से, सेक्टर से वोट्स आने में टाइम लगेगा, बट अनदर डे और मे बी अनदर कपल ऑफ डेज में हमें रिजल्ट सामने नजर आएगा. हरप्रीत सिंह, आप बताइए. It will be basically, I think it is going to be at least of days. Right. But to get the exact assessment, I will need another 12 to 24 hours, because I have to see पे रिजल्ट आ गए हैं, कहाँ पर क्या इशू है, काउंटिंग का इशू कहाँ पर है. I have to know things. राइट. अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये कहिएगा कि आपने बड़ा क्लोजली वॉच किया कर रहे हैं इसको, तजिया आपका ज़ाहिर है उस पर बेस करता है कि लोग क्या कह रहे हैं. अमेरिकन्स ने इन इलेक्शंस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखा है या जिस पे एक दूसरे से बात की है कि भाई पॉलिसीज देखी है दोनों जमातों की कि किसकी पॉलिसी अमेरिका के हक में है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया गया इस इलेक्शन में? यार ये इसमें पॉलिसी की बात नहीं थी, पॉलिसी को सुन ही नहीं रहा. ये करिश्मा की बात है. अच्छा, इसका ट्रम्प का करिश्मा है. द वे वो बातें करता है, यंग पीपल रेजोनेट विद हिम. जो जाली आदमी होता है या कम पढ़ा लिखा उसे रेजोनेट करता है ज़्यादा. इस करिश्मे की बात है. कामला हैरिस, एक तो अमेरिका खातून को अपने प्रेसिडेंट बनने में आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रही है, तो फुल्ली वार्म अप नहीं है. कुछ वो भी मिक्स रेस है, कुछ काली है, कुछ इंडियन, उससे भी उसका कुछ लोग उसे हेजिटेट कर रहे हैं. फिर ज़्यादा जो मोस्ट थिंग इज़ द सोशल इशू. लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जो वोक एजेंडा था कि टू मच लीनिंग टूवर्ड्स gays and lesbian and transgender and talking about gender choice, those things that really bother people. So forget the policy. They're all worried about socially country is changing. It's not the country it used to be 20 years ago, 30 years ago. So that is driving the agenda, not the policies, which is very unfortunate. Right. Harpreet Singh ji, जी, absolutely. Harpreet Singh, we think that works in your party's favor, in fact. Well, actually, we have to do evangelical Christian movement. In 5% of evangelical they support Donald Trump. That they believe that Trump is the only person who will create and he will start the nuclear war. The world will get destroyed. Followers of Jesus will rise. And everybody else will be dead behind the support for the Trump. Everything else is, we can go into all those nitty-gritty details, but one of the major bad factor which is forcing his, advancement in the society. Yes, those other issues, being macho man, being white supremacist, that goes with Trump. लेकिन हरप्रीत सिंह जी, how do you counter that? Professor Saab is talking about the charisma, the approach Trump has. He has an aggressive approach. आप उसको कैसे, आपके पास तो कोई इसका जवाब नहीं है. ऐसे है कि that is a very unusual
circumstances. We're looking at a candidate who walks down that golden elevator saying that he's on the Fifth Avenue and I will still vote scot-free. So, एक supremacist है जो white majority है ना, it's a reaction to Obama because somehow they were like, what the hell, a black guy sitting in the White House? There are so many जी other factors. अरपी सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर आप ये कहिएगा अब कैसे क्या मुख्तलिफ अमेरिका हम देखेंगे? He has the money, जी जी that's it. अरपी सिंह साहब, हाँ जी प्रोफेसर साहब आप कहिएगा कोई मुख्तलिफ अमेरिका हम देखेंगे या फिर वो नेशनलिस्ट अप्रोच इतनी बढ़ती जाएगी कि दुनिया के लिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं दुनिया में जंगें हैं, यूक्रेन का मसला है, फिर ये गाजा का मसला है, तो हम मजीद कोई एडवेंचर देखेंगे इस दुनिया में अगर मुमकिन तौर पर ट्रम्प जीत जाते हैं तो? आप बिल्कुल देखेंगे। देखिए ना, डोमेस्टिक पॉलिसी में प्रेसिडेंट का हाथ इतना ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं बल्कि, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रेसिडेंट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। तो उसकी एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन हु गोज फॉर पर्सनल ग्लोरी। देखें ना, जैसे उसने अपने आप को पुतिन से मुलाकात की, नॉर्थ कोरिया जाकर मुलाकात की, वो अपने आप को स्टेज में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो ही इज़ गोना प्ले दोज कार्ड्स बिग टाइम, नेटो के खिलाफ और गाजा में भी उल्टी सी जमातें करेगा। सो इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट ज़्यादा फील होगा, डोमेस्टिक में कम होगा। लेकिन एक बात आपने जिसने बात नहीं आपने की, मैं आई वांट टू ब्रिंग यू बैक, ट्रम्प इलेक्ट होने की तो खैर एक बात है, बट द बिगर कंसर्न आई हैव कि सेनेट और हाउस बोथ विल गो रिपब्लिकन। दैट विल हैव अ मच बिगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आप ये कहने के मिल जाए, या ट्रू मेजॉरिटी होने का चांस है काफ़ी लगता है। सो दैट विल बी अ मच बिगर डिजास्टर देन ट्रम्प। अच्छा, और अगर हम अपने ममालिक की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये कैसे इसको मुमकिन तौर पर अगर ये समझा जाए कि ट्रम्प आ जाते हैं तो इसको कैसे मुतासिर करेगा हमारे खित्ते को? Yeah, normally, traditionally, Republicans were favorable to Pakistan and Democrat जो थे वो हिंदुस्तान के ज़्यादा दोस्ती करते थे। लेकिन इस दफ़ा वो इस वेरी अनसर्टन, क्योंकि ट्रम्प इतना अनप्रडिक्टेबल है, कुछ नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के सपोर्टिव होगा कि नहीं होगा। जी, पाकिस्तान है दो तीन चीज़ें इसके फेवर में, एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इट्स अ यंग पॉपुलेशन, तो वी हैव सम डायनामिक्स अपने फेवर में हैं। लेकिन ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, वेरी अनसर्टन। और इमरान खान के लिए? इमरान खान के लिए मे बी मोर लाइकली सपोर्टिव ऑफ इमरान खान, लेकिन दैट डजंट मैटर, वो तो मिलिट्री कंट्रोल करेगी उसको। राइट। हरप्रीत सिंह जी और प्रोफेसर नईम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो भाई गहमा गहमी रहेगी अभी अगले 24 आवर्स 48 रहेगी, और उसके बाद नहीं पता ना, यू नेवर नो कि पता नहीं क्या हालात बनते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि ट्रम्प को देखा है ना कि वो कितना एग्रेसिव, अगर ट्रम्प के खिलाफ रिजल्ट आता है तो लोगों को कहेंगे निकल जाओ सड़कों पे। हाँ तो वो ऐसी लगता है कि उनकी मेंटालिटी यही है कि जिन नहीं वर्क कर रहा, सो यू गो अगेंस्ट हसल इट आउट।